धार्यते इति धर्मः, आप लोग दोहराओ, अध्यात्म विज्ञानम, अध्यात्म विज्ञानम, अध्यात्म विज्ञानम अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् जीवनात् धार्यते इति धार्यते इति धर्मः। धर्मः। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना माने धर्म है। एकदम शॉर्ट में ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म, जो जीवन में धारण किया जाता है। अब वो उसको ईश्वर बोलिए, परम सत्य बोलिए, परमात्मा बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्या को चाहिए ईश्वर, क्या के लिए चाहिए? एक पत्रकार ने मुझे पूछा है कि बिना धर्म के मनुष्य बनकर नहीं जी सकता क्या? मनुष्य एक प्राणी है, जानवर है। आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए तत्समानः पशुभिर्नराणाम, खाना, सोना, सेक्स करना और डरना, ये चार बातें जानवरों में और मनुष्यों में सेम है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, डर रहे हैं। अगर यही हम ही करते रहे तो हम भी पशु ही हैं। धर्म हमें मनुष्यत्व प्रदान करता है। ये बहन है, ये माँ है, ये भाभी है, ये बेटी है, ये कौन सिखा रहा है? धर्म सिखा रहा है। जानवरों में ऐसा कुछ नहीं होता, बहन बेटी वगैरह कुछ नहीं होता जानवरों में। तो जिनको ममेरी फफेरी सौतेली सब चलता है, उनमें भी धर्म नहीं होता। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, उसके तीन लक्षण हैं। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल, माने सिद्धांत और प्रयोग। सिद्धांत क्या? जो सिद्धांत धर्म के सिखाए जा रहे हैं उनमें तीन लक्षण होने चाहिए। पहला, टारगेट ईश्वर होना चाहिए अथवा परम सत्य। परम सत्य बोलो, ईश्वर बोलो। दूसरा, पुनर्जन्म सिद्धांत। और तीसरा, कर्म फल सिद्धांत। पुनर्जन्म सिद्धांत माने बार बार जन्म होते रहेगा। और तीसरा सिद्धांत कर्मफल व्यवस्था, माने हम जो कुछ कर रहे हैं वो भुगतना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म जो किए हैं, शुभ अथवा अशुभ। ये तीन कर्म सिद्धांत हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है और कर्मफल सिद्धांत भी नहीं है। इसलिए कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत न होने के कारण वो धर्म ही नहीं है। धर्म माने क्या? ईश्वर को आने का साइंस। वह सिर्फ अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है, वह है सनातन हिंदू धर्म। अन्य कोई धर्म ही नहीं है। अब इसका दूसरा, हिंदू माने क्या? हम काय के लिए योद्धा बन रहे हो? सन्यासी योद्धा बन रहे हैं, काय के लिए बन रहे हैं? हिंदुत्व के रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए, हिंदू धर्म के रक्षण के लिए। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तो हिंदुत्व के 6 प्रधान भाग है। शैव वैष्णव शाक्त, जैन बौद्ध सिख। शैव माने कौन? काल भैरव और शिव के जो है वो शैव, राम कृष्ण विष्णु के उपासक वैष्णव, देवी के उपासक शक्ति होने के कारण शाक्त। देवी माने शक्ति, शक्ति के उपासक होने के कारण शाक्त। 2400 तीर्थंकरों के उपासक भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक के 2400 तीर्थंकरों के जो उपासक है वो जैन। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के 10 गुरुओं को मानने वाले सिख, भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध। शैव वैष्णव शाक्त जैन बौद्ध सिख, इन 6 प्रधान साधना मार्गों में से अनेक हजारों मार्ग निकले। ये प्रमुख 6 साधना के मार्ग, परम सत्य को पाने के मार्ग, परमात्मा को पाने के मार्गों को मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। इसमें के कोई आचार्य बोले, कोई विद्वान व्यक्ति बोले कि नहीं हम हिंदू नहीं है, फलाना नहीं है, तो उनकी पढ़ाई नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, उन्होंने पढ़ाई करी नहीं है, अभ्यास किया हुआ नहीं है, इसलिए वो हम अलग है अलग है अलग है बोले। अब इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि वो धर्म ही नहीं है, उसमें से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हिंदुत्व के रक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुत्व नष्ट हो रहा है निस्संशय। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, हिंदुत्व खत्म हो गया।
धर्म कब टिकेगा? जब उसके फॉलोअर हैं, धर्म साइंस को धारण करने वाले लोग हैं, तो धर्म रक्षण होगा। साइंस को धारण वाले ही खत्म कर दिए तो मोक्ष मार्ग सिर्फ हिंदुत्व है, ईश्वर को पाने का मार्ग सिर्फ हिंदुत्व है, परम सत्य को पाने का मार्ग सिर्फ हिंदुत्व है। यह नष्ट हो गया तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सदा सर्वदा के लिए खत्म। और हम अगर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को संरक्षित नहीं कर पाए तो ईश्वर प्राप्ति काय के लिए चाहिए? परम आनंद के लिए, परम सुख के लिए। करोड़ों बार संभोग करने के बाद में जिस सुख की प्राप्ति होगी उससे भी अनंत गुना सुख है ईश्वर के साक्षात्कार में, समाधि लब्धि में। ये जीवन का टारगेट है। और ये टारगेट कब प्राप्त होगा? जब धर्म साइंस हमारे पास में है। हमारे पास में साइंस ही नहीं है, शाश्वत रास्ता ही नहीं है टारगेट तक के पहुंचने का, तो हम जो खतरा प्राप्त कर लेंगे मोक्ष, मोक्ष मुक्ति ईश्वर का साक्षात्कार होगा कैसे? इस मार्ग को, माने मुक्ति मार्ग को, मोक्ष मार्ग को, ईश्वर को पाने के मार्ग का पूर्णतः ये टारगेट अचीव करने के लिए जिस मार्ग का पूर्ण अनुसरण किया जाता है, पूर्ण समर्पण करके, उसको बोलते हैं संन्यास। कोई व्यक्ति पार्ट रूप में, पार्ट टाइम जॉब के रूप में ईश्वर प्राप्ति की बात करता होगा, थोड़ी सी साधना, लेकिन सन्यासी अपना पूरा जीवन ही टारगेट को पाने में लगा देता है, ईश्वर को पाने में लगाता है। तो ईश्वर को पाने के 4 प्रधान मार्ग है: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और राजमार्ग। राजमार्ग माने अष्टांग राजयोग, पतंजलि योग दर्शन का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि। भक्ति मार्ग किसी गुरु की अथवा देवता की उपासना करना, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग आत्मा परमात्मा का विचार। और कर्म मार्ग माने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, धर्म संरक्षण के लिए सर्वस्व झोंक देना, जो आप लोग कर रहे हो। अगर ये कर्म मार्ग माने कर्म योग का आप अनुसरण करते हो तो ईश्वर निस्संशय प्रसन्न होगा। जो गति ज्ञानियों की होगी, जो भक्तों की होगी, जो योगियों की होगी, वही गति कर्म मार्गियों की होगी। माने जो सुदृढ़ता पूर्वक धर्म रक्षण के लिए, हिंदुत्व रक्षण के लिए कार्य कर रहा है, उसकी ये गति होगी। माने ईश्वर का साक्षात्कार होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य जीवन का टारगेट है। अब ये साइंस आपको समझ में आ गया। हिंदू माने कौन, इसकी व्याख्या याद कर लेना। बोलिए, हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदु। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदु। हिंदू कौन? जो स्वयं के अंतःकरण के दुर्गुणों का, जो स्वयं के अंतःकरण के दुर्गुणों का और समाज में के दुष्टों का नाश करे, वो हिंदू। इसलिए हमारे सारे देव देवियां शस्त्रधारी हैं। हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज इत्यादि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी के सभी दुष्टों के हिंसक थे। एक तो साधना मार्ग से अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु माने शत्रु। इन शत्रुओं का, अंतःकरण के शत्रुओं की हिंसा करके अरिहंत पद प्राप्त करिए। अरि माने शत्रु, हंत माने जिसने हिंसा कर दी, नाश कर दिया, वो अरिहंत, अरहत। एक तो ऐसा करिए कि अंदर के शत्रुओं का नाश करिए, एक तो बाहर के शत्रुओं का नाश करिए। हिंसा दोनों तरफ है। अहिंसा परमो धर्म एक नंबर की बकवास बात है, एक नंबर की बकवास। सारे देव देवी अहिंसक हैं। हिंसा दोनों तरफ है। एक तो अंदर हिंसा करिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की, अथवा बाहर राष्ट्र के शत्रुओं की हिंसा करिए, धर्म के शत्रुओं की हिंसा करिए। पर्याय नहीं है आपके पास में। अगर आप हिंसा नहीं करते तो आपकी हिंसा होगी। अहिंसा परमो धर्म, आगे का वाक्य है, धर्म हिंसा तथैव च, माने अच्छे को छेड़ना नहीं, अच्छे को और बुरे को छोड़ना। तो यही है, अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च।